वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइकर AKM। और आज हमें फिर से ट्रैम्प इलेक्ट्रॉनिक सिटी शोरूम पे हमारे सामने है डिफरेंट बाइक, बहुत ही डिफरेंट बाइक, ट्रैम्प की टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर। दिस बाइक कम्स अंडर एडवेंचर कैटेगरी। इसे आप कहीं भी चला सकते हैं, हाईवे पे, रोड्स पे, सिटी में, विलेजेस में, माउंटेन्स पे, डेजर्ट में, बारिश में, गर्मी में, परफेक्ट फॉर ऑल टेरेंस, ऑल वेदर। इसलिए इतनी कॉस्टली है, इतनी हैवी है। इसमें बहुत से फीचर्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होते हैं, जैसे शॉक एब्जॉर्वर, हीटेड ग्रिप्स, हीटेड सीट्स। तो चलिए देखते हैं फिलहाल ओवरव्यू, लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल। तो आते हैं राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रंट क्रैश गार्ड, लाइट वेट दिख रहा है, एल्यूमिनियम फिनिश है। ऑन द राइट हैंड साइड ट्रैम्प का लोगो है, नीचे इंजन पे भी ट्रैम्प का लोगो है। नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इट कम्स विथ मेन स्टैंड। आगे है शोवा का शॉक एब्जॉर्वर, स्पोक व्हील्स है बट ट्यूबलेस टायर्स। यह है एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ फ्रॉम 3 इनलाइन सिलेंडर्स। पीछे मोनो शॉक एब्जॉर्वर है, एडजस्टेबल है, पीछे की सीट हाइट भी एडजस्ट हो जाएगी। पीछे काफ़ी गैप मिलता है तो आप पैनियर्स, बॉक्सेस भी लगा सकते हैं। वहीं आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इनलाइन सिलेंडर से एग्जॉस्ट निकलता हुआ। उसके ऊपर कुछ लाइट्स है, फ्रेम पे लाइट इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। और ये है सबसे पावरफुल इंजन विथ कूलेंट। रेडिएटर इसमें विजिबल नहीं है बट रेडिएटर है, काफ़ी ऊपर की तरफ है। पीछे की तरफ आए तो शाफ्ट सिस्टम है। लेट्स कम टू फ्रंट। तो सबसे पहले नज़र जाती है टायर पे। टायर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है बट इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है, ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं। डायमीटर है 21 इंच, 21 इंच का टायर है। उसके ऊपर फाइबर का मड गार्ड है जो ESD शॉक एब्जॉर्वर्स को कवर करता है, स्पेशली उस पर मड ना जाए, डस्ट ना जाए। और आगे से एक अच्छा लुक है बाइक का। गोल्डन फिनिश में 3 इनलाइन सिलेंडर से निकलता हुआ एग्जॉस्ट एंड गोल्डन फिनिश में है शॉक एब्जॉर्वर 49 मिलीमीटर डायमीटर के साथ। ऊपर की तरफ हम रेडिएटर दे सकते हैं, लिक्विड कोल्ड इंजन है। दैन उसके ऊपर है बीक, फाइबर की ये बीक है, चोंच की तरह है, बाइक को एक अच्छा लुक देती है। नीचे की तरफ भी फाइबर का मडगार्ड है। एंड अबव दैट ऑल LED हेडलैम्प। इसके अंदर 3 सेपरेशंस हैं, 3 पार्टीशंस हैं और नीचे की तरफ 2 हैं, तो ओवरऑल 5 LEDs हैं हेडलैम्प्स में। टर्न इंडिकेटर्स पे आए तो ऑल LED, सब कुछ LED है। 3 इंटीग्रेटेड LEDs हैं टर्न इंडिकेटर में। और उसके ऊपर है विंडशील्ड, फाइनली नीट एंड क्लीन क्लियर टाइगर की ब्रांडिंग के साथ है। विंडशील्ड एडजस्ट हो सकती है, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से। बाइक की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 1547 मिलीमीटर से लेके 1490 मिलीमीटर विंडशील्ड को ओपन और क्लोज करने पे। दिस इज 7 इंच TFT स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, माई ट्रैम्प कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ आता है। विंडशील्ड को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। हैंडल बार ट्रैकर हैंडल बार लग रहा है, टाइगर की ब्रांडिंग है। शेप से ये ट्रैकर हैंडल बार की तरह है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं USD शॉक एब्जॉर्वर्स में वायर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिकली डैम्पिंग को एडजस्ट करता है, सस्पेंशन की हार्डनेस सॉफ्टनेस को एडजस्ट करता है। नकल गार्ड्स मिल जाते हैं क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है, बहुत ज़रूरी है इसमें। आते हैं टैंक पे। तो ये है टैंक कैप, 30 लीटर्स का टैंक है। और टैंक कैप में कोई की नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होता है मेन्यू बटन से, या बाइक को ऑफ करने के बाद जब साथ में आपका रिमोट रहेगा। टैंक के दोनों तरफ फाइबर की कवरिंग मिलती है, काफ़ी चौड़ा दिखता है। और इस पर वेंट्स भी हैं ताकि बाइक का एरोडायनेमिक्स मेंटेन रहे ऑन हाई स्पीड। टैंक पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। 30 लीटर्स का टैंक है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। टैंक की हाइट कंपेयर करें सीट हाइट से तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। सीट हाइट है 875 मिलीमीटर्स टू 895 मिलीमीटर। सीट्स काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है, हीटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हीट कर सकते हैं। पीछे की तरफ मेटल हैंड ग्रैब है और ये फ्रेम है जिस पे आप बॉक्स लगा सकते हैं, पैनियर्स लगा सकते हैं। साइड से देखें तो कुछ ऐसा फाइबर का ये फ्रेम है जिस पे टेल लैंप, नंबर प्लेट स्लॉट है, रिफ्लेक्टर है और इंडिकेटर्स हैं। और फाइनली काफ़ी गैप के बाद टायर और ये मडगार्ड ट्रैम्प की ब्रांडिंग के साथ। फाइबर का मडगार्ड है और पीछे का टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ग्रिप्स काफ़ी अच्छा है। बट पीछे का टायर का डायमीटर 18 इंच है, 18 इंच का है, आगे का 21 इंच का था। और ये फाइबर का मडगार्ड इस तरीके से अटैच है, सिर्फ लेफ्ट साइड में फ्रेम है, राइट साइड में नहीं है। लेट्स कम टू बटन्स। तो ये है हाई बीम, लो बीम बटन, नीचे की तरफ सीट हीटिंग बटन, DRLs की बटन है, क्रूज कंट्रोल बटन, फॉग लैंप्स के लिए, हैंड ग्रिप्स को हीट करने के लिए बटन है, टर्न इंडिकेटर्स, जॉयस्टिक है, देन हॉर्न, काफ़ी सारी बटन्स हैं। ऑन द राइट हैंड साइड
3 बटन मिलती है, हज़ार्ड लाइट की बटन है, होम बटन है फॉर मेन्यू और बीच में ऑन करने के लिए और इंजन किल और स्टार्ट करने के लिए। फ्रंट ब्रेक फ्लूइड है वो, और ये क्लच का फ्लूइड है यहाँ पे। दिस इज़ रियर व्यू मिरर, 6 कॉर्नर्स के साथ है और ये मेटल का है, कनेक्ट करता है रॉड, एल्यूमिनियम का लग रहा है। यहाँ पे भी लाइट मिलती है ऑन द रियर व्यू मिरर। लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। यहाँ पे देखेंगे टायर, रिम्स, डिस्क ब्रेक, टायर का डायमेंशन, डिस्क का डायमेंशन। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आते हैं टायर पे। तो टायर है मेटजेलर का है, 21 इंच का टायर है, स्ट्रेट दिख रहा है, पूरी ब्रांड नहीं दिख रही है। टायर की साइज़ है 90x90x21, 21 इंच का टायर है, ट्यूबलेस है। स्पोक्स हैं इसमें, जनरली नॉर्मल बाइक्स में स्पोक्स के साथ ट्यूबलेस नहीं होता है, बट इसमें ट्यूबलेस है क्योंकि रिम्स के साइड में लगा है स्पोक। एक्रोन का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, रिफ्लेक्टर्स, और ये शोवा का शॉक एब्जॉर्बर, यूएसजी है, और ये क्लैंप वायर्स को होल्ड करने के लिए ताकि दूसरे तरफ डिस्क ब्रेक पे भी कनेक्ट कर सके, इधर का डिस्क ब्रेक। और ट्रेवल मिलता है शॉक एब्जॉर्बर से 200 मिलीमीटर्स का। फाइबर का मडगार्ड है, कवर किया है यूएसजी को। डिस्क काफ़ी बड़ा है, 320 मिलीमीटर्स का है, 1 फीट से ज़्यादा। ब्रिम्बो का डिस्क ब्रेक है, रेसिंग बाइक्स में ब्रिम्बो का यूज़ होता है जनरली। डिस्क की साइज़ देखें तो काफ़ी बड़ा है, 1 फीट से ज़्यादा है। एबीएस रिंग इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे एबीएस रिंग विजिबल है। मॉडल है कारो स्ट्रेट, टायर का मॉडल है कारो स्ट्रेट। आते हैं पीछे के व्हील पे। तो रियर व्हील में डिफरेंस है साइज़ का, 150x70/R18। पीछे का टायर 18 इंच डायमीटर का है। सिंगल डिस्क ब्रेक है विथ एबीएस रिंग। डिस्क ब्रेक का साइज़ है 222 मिलीमीटर्स। ब्रिम्बो का है डिस्क ब्रेक, और ये रॉड स्विंग आर्म्स के साथ पीछे के टायर असेंबली में जुड़ती है। पीछे का स्विंग आर्म काफ़ी हैवी है, एल्यूमिनियम का है। टायर पे काफ़ी अच्छा ग्रिप है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं शाफ्ट सिस्टम है, जो पीछे के व्हील को मूव करता है थ्रू गियर्स। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे गियर्स होगा, और ये पूरा शाफ्ट है। मेटल बॉडी के अंदर आयरन बॉडी या एल्यूमिनियम बॉडी होगी। फाइनली इट्स टाइम फॉर इंजन, जो इस बाइक को एडवेंचर बाइक बनाता है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। आगे की तरफ हम देख सकते हैं इनलाइन 3 सिलेंडर से निकलता हुआ 3 एग्जॉस्ट इन स्टील एंड गोल्डन फिनिश। लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, DOHC 1200 सीसी का है, और सामने की तरफ ये 3 सिलेंडर्स सामने की तरफ हैं, 3 इनलाइन सिलेंडर्स, उनसे निकलता हुआ 3 एग्जॉस्ट। नीचे जाता है 3x1 एग्जॉस्ट सिस्टम है ये, और ये काउलिंग है मेटल की या आयरन की काउलिंग है ये। और यहाँ पे नीचे आता है एग्जॉस्ट, तीनों यहाँ पे मर्ज होता है और फाइनली सिंगल एग्जॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है एग्जॉस्ट की भी, साइड से देखें तो ऑल मेटल बट लुक में आता है फाइबर की तरह। एंड दिस इज़ द इंजन, ट्रैम्प के लोगों के साथ है। ये है मोटर, क्लच वायर विजिबल है, देख सकते हैं हम यहाँ से, और यह सिलेंडर विजिबल है। इस समय पावर मिलता है 148 bhp एट 9000 rpm, 130 न्यूटन मीटर्स एट 7000 rpm। नीचे की तरफ यहाँ हम देख सकते हैं इंजन ऑयल लेवल, और ये क्रैश गार्ड लगा हुआ। पीछे की तरफ आए तो रियर डिस्क ब्रेक का फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड रिजर्वायर है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर विजिबल है, 200 मीटर्स का ट्रेवल प्रोवाइड करता है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर का गैस चैम्बर था। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली मोनोशॉक एब्जॉर्बर से कई वायर्स जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करता है सस्पेंशन को और डैम्पिंग को। ये कूलेंट बॉक्स है विथ हाई लो मार्किंग ऑन दैट। सिलेंडर्स विजिबल है यहाँ से क्लियरली, और ये ट्रैम्प का ब्रांडिंग के साथ नीचे मोटर। शाफ्ट सिस्टम पे ये चलता है तो यहाँ पे कोई स्प्रॉकेट नहीं है, यहाँ से मोटर से ये कनेक्टेड है विद गियर, जो पीछे के व्हील को रोटेट करता है शाफ्ट। आते हैं गियर्स पे, तो इसमें ये है गियर लीवर, 6 गियर्स मिलते हैं इसमें। मैकेनिकली ये रॉड से हम देख सकते हैं कैसे इंजन से ये जुड़ा हुआ है गियर लीवर। नीचे की तरफ मेन स्टैंड और ये साइड स्टैंड। ऑब्वियस ही बात है इसमें सेंसर और कटआउट होगा। आते हैं राइट हैंड साइड में दोबारा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है ब्रेक लीवर विथ ग्रूव्स। काफ़ी ज़्यादा कट है, ग्रूव है उसमें। और ये फुट रेस्ट रबर का है विथ ट्रैम्प ब्रांडिंग।
अब आते हैं राइडिंग पोस्चर देख लेते हैं राइडर का और पिलियन दोनों का। तो राइडर का फुटरेस्ट थोड़ा आगे की तरफ है, हैंडल बार पीछे की तरफ है, और आप कहीं यहाँ पे बैठोगे तो पैर आपका थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे झुक के नहीं बैठोगे। राइडिंग पोस्चर आपका कंफर्टेबल होगा, स्ट्रेट होगा। इवन पिलियन का भी, ये पिलियन का फुटरेस्ट है, सीट पीछे की तरफ है, तो देखने से लगता है गैप को कि पिलियन को भी ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ रियर सस्पेंशन जो डैम्पिंग और रिबाउंड को एडजस्ट करने में मदद करता है इलेक्ट्रॉनिकली। दिस इज़ द बटन फॉर हीटिंग सीट्स। इसमें 2 ऑप्शंस है, 1 और 2, 2 लेवल्स हैं, और ये है चार्जर फॉर चार्जिंग मोबाइल। अब आते हैं बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मुझे लग रहा है एक्सपल्स की तरह। 195 मिलीमीटर्स लग रहा है, 160 से तो ज़्यादा है फॉर श्योर। नीचे की तरफ देखें तो ये एग्जॉस्ट यहाँ पे मर्ज करता है, और आगे की तरफ कॉलिंग आयरन की जो इंजन को नीचे से प्रोटेक्ट करती है। अब आते हैं बाइक के कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इसकी विड्थ है हैंडल बार 849 मिलीमीटर्स, और उस पर हैंड गार्ड्स लगा हो तो 982 मिलीमीटर्स। हाइट विदाउट मिरर ऑन लो स्क्रीन 1490 मिलीमीटर्स, ऑन हाई स्क्रीन 1547 मिलीमीटर्स। सीट हाइट है 875 मिलीमीटर्स टू 895 मिलीमीटर्स, एडजस्टेबल सीट हाइट है। व्हील बेस 1560 मिलीमीटर्स, वेट है इसका 261 kg। इंजन है इसका 1160 cc का, टॉप स्पीड है 220 किलोमीटर्स पर आवर। माइलेज मिलता है इसमें 5.1 लीटर्स में 100 किलोमीटर जाती है। इट कम्स इन 3 कलर, स्नो डेवोनिया वाइट, सफायर ब्लैक एंड मैट खाकी। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो इतनी बड़ी बाइक, इतनी डिफरेंट बाइक, तो इसका प्राइस भी डिफरेंट होगा, प्राइस भी बड़ा होगा। इसका प्राइस है 21,69,000 रुपीज़ एंड इट गोज टिल 21,99,000 रुपीज़ एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया विदाउट एक्सेसरीज। और इसका ऑन रोड प्राइस है इन दिल्ली 24,69,030 रुपीज़ टॉप वेरिएंट, एंड इन बैंगलोर 27,95,094 रुपीज़ फॉर द टॉप वेरिएंट। तो आई एम श्योर आपको ये बाइक अच्छी लगी होगी, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।